माता अनसुईया से नारी धर्म सुन करके जानकी जी अत्यंत सुख का अनुभव करती हैं और प्रभु मुनिवर से कहते हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दूसरे वन को जाऊं, मुझ पर हमेशा आप कृपा करते रहिएगा, सेवक समझ करके कभी भी अपना स्नेह न छोड़िएगा। भगवान की बातों को सुन करके मुनिवर कहते हैं कि अब मेरी समझ में आया कि लक्ष्मी जी ने दूसरे सभी देवताओं को छोड़कर आपको क्यों भेजा। आपके समान अतिशय कोई नहीं हो सकता और फिर भी इतना शील, इतना संकोच। कही विधि कहूं जाहु अब स्वामी, कही विधि कहूं जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर्यामी। हे अंतर्यामी प्रभु, बताओ मैं कैसे कहूं कि आप चले जाओ। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, शरीर पुलकित है और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मोर, सादर सुनहि जतिन पर, सादर सुनहि जतिन पर, राम रहि अनुको। कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल यह रामचरित है। इसे वही लोग सुन पाते हैं जिस पर राम जी अनुकूल होते हैं। कठिन काल मल को धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस। इस कठिन कलिकाल में न धर्म है, न ज्ञान है, न जप है, न तप है। जो लोग सभी भरोसा, सभी प्रकार के आश्वासन को छोड़ करके प्रभु का भजन करते हैं, वही चतुर नर। अब यहां पर एक चीज मेरे दृष्टि के बाहर नहीं जा पा रही है कि साफ साफ लिख रहे हैं कि कलयुग में न धर्म है, न ज्ञान है, न जप है, न योग है। तो ये योगी, तपस्वी, ज्ञानी, धर्माधिकारी कहां से पैदा हो गए, मेरी तो समझ में नहीं आता। जो चीज है ही नहीं उसको धारण करने वाला व्यक्ति कहां से पैदा हुआ। ये स्वयंभू है, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। मानस द्वारा सचेत किया जा रहा है। अब जो न सचेत हो पढ़े धर्माधिकारियों के चक्कर में क्या दिक्कत है। मुनिवर के चरणों को प्रणाम करके प्रभु आगे बढ़ते हैं और गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है कि आगे राम अनुज पुनि पाछे। आगे आगे राम जी हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी हैं। उभय बीच सिय सोहै कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। जिस प्रकार माया ब्रह्म और जीव के बीच में शोभा पाती है, बुद्धि घूम जाती है। इतना आसान नहीं है मानस कि ब्रह्म और जीव के बीच में माया शोभा कहां पाती है। माया अगर ब्रह्म और जीव के बीच में आ जाएगी तो ब्रह्म और जीव का एकाकार ही नहीं हो पाएगा। ब्रह्म और जीव एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे। तो सीता माता
कैसे जो है माया के रूप में, जबकि लक्ष्मण जी और राम जी दोनों तो ऐसे हैं कि एक दूसरे के प्रतिरूप हैं, एक दूसरे की प्रतिछाया है, एक दूसरे के साथ हैं, तो कहाँ सीता जी उनको मिलने से रोक ले रही हैं? समझने की बात। असल में जो वो लोकेशन है, वो पोजीशन जो है कि राम जी आगे हैं, लक्ष्मण जी पीछे हैं, बीच में सीता जी हैं, तो गोस्वामी जी की लेखनी चल जा रही कि न लक्ष्मण जी राम जी को देख पा रहे हैं, न राम जी लक्ष्मण जी को देख पा रहे हैं, क्योंकि बीच में माता सीता है। तो स्थिति यही है कि ब्रह्म को जीव नहीं देख पाता है बीच में माया के कारण, और उसी माया के कारण ब्रह्म भी जीव को नहीं देख पाता है, या यूं कहिए कि आंखें बंद कर लेता है। ये मेरी अपनी समझ। आगे चलते हुए विराध राक्षस मिलता है जिसका वध प्रभु करते हैं। वो विराध कुंड आज भी है, टिकरिया रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। आज भी वो स्थान इतना दुर्गम है कि सामान्य लोगों के लिए जाना संभव नहीं है। मैंने प्रयास किया लेकिन जा नहीं पाया, लोगों ने मना कर दिया। और विराध कुंड की एक विशेषता है कि वो जो खाई है, उस खाई में एक किनारे से कोई चीज आप फेंकेंगे दूसरे पार नहीं जा पाएगी, वो खींच लेता है। आज विराध का वध करने के उपरांत प्रभु सर्वभंग ऋषि के पास जाते हैं। सर्वभंग ऋषि जी का आश्रम चितहरा रेलवे स्टेशन के पास में है, बहुत रमणीक स्थान है। सर्वभंग ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो ब्रह्मलोक को जा रहा था, लेकिन मैंने सुना कि वन में आप आए हैं, तब से मैं रास्ता देख रहा हूँ रात दिन कि प्रभु कब आएंगे। अब आपका दर्शन पा करके मेरी छाती ठंडी हो गई। मैं सभी साधनों में हीन हूँ, आपने कृपा की है। असो कछुदेव न मोहि निहोरा, आपने दर्शन दिया है प्रभु, तो मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। और हे प्रभु, मेरे जप तप, ये त्रेता युग की बात है जब जप तप था, मेरे जप तप का जो भी प्रतिफल है उसके रूप में मैं आपकी भक्ति चाहता हूं। और आप यहां तब तक रुकिए जब तक मैं अपना शरीर नहीं छोड़ देता हूं। सर्वभंग ऋषि ने लकड़ी इकट्ठा करके चिता बनाई है और उस पर बैठ करके योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को नष्ट करके वैकुंठ लोक को गए हैं। उसके बाद मुनिवर लोग प्रभु के साथ चल दिए हैं। रास्ते में हड्डियों का समूह देख करके, मानव अस्थियों का समूह देख करके प्रभु पूछते हैं कि यह क्या है, कौन लोग हैं? तो मुनि लोग बताते हैं कि हे प्रभु, आप सब जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि ये सज्जन लोग, संत लोग, मुनिवर लोगों की अस्थियां हैं जिनको मार करके राक्षस खा गए। प्रभु प्रण लेते हैं, गोस्वामी जी की लेखनी चलती है। निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई प्रण की, दोनों हाथ उठा करके प्रण करते हैं कि इस धरती को राक्षसों से हीन कर दूंगा। प्रभु ने ऐसा प्रण किया है, बिल्कुल विचार नहीं किया है।
आप किसी जाति को, आप किसी समूह को धरती से लुप्त नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, और समय आने के साथ वे पुनः बढ़ जाएंगे। प्रभु ने ये प्रण किया है कि राक्षस से हीन कर दूंगा। अगर वो कहते कि राक्षसी प्रवृत्ति से हीन कर दूंगा तो बात थोड़ी समझ में आती, लेकिन राक्षस से हीन कहां कर पाए हैं। विभीषण तो साथ ही बैठा था और अंत तक विभीषण रहा, और आज भी विभीषण। राक्षस तो छोड़िए, राक्षसी प्रवृत्ति भी नहीं नष्ट कर पाए प्रभु। आज भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इतने अधिक संख्या में हैं, और ये प्रवृत्ति और इस प्रवृत्ति के लोग उत्तरोत्तर न केवल बढ़ते जा रहे हैं, वरन उनकी स्थिति भी मजबूत होती जा रही है, उच्च स्थिति में। सज्जन प्रकृति के लोग तो भगवान ही मालिक है, राम जी ही मालिक। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्ष्ण जी ने सुना कि प्रभु आ रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी दौड़ लगा देते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी गुणगान करते हुए नाचने लगते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कबहू कफीरी पार छे पुनि जाई, कबहू नृत्य करई गुण गाए। और प्रभु ने उनको देखा है तो पेड़ के पीछे छुप गए हैं, और उनकी स्थिति को देखते हुए उनके हृदय में अपने रूप को प्रकट कर दिया है, और सुतीक्ष्ण जी एक स्थान पर बैठ गए, प्रभु का दर्शन पा रहे हैं। अब प्रभु सोचते हैं कि इनसे कैसे मिला जाए, ये तो ध्यान में हो गए। बहुत जगाने का प्रयास करते हैं, हिलाते डुलाते हैं, लेकिन वो आंखें नहीं खोलते हैं। तब प्रभु अपना श्री राम रूपी रूप उनके हृदय से निकालकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। मुनिवर व्याकुल होकर के आंखें खोल देते हैं और सामने देखते हैं। आगे देखे राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी को देखते हैं, और पर उलकुट युव चरण लागी, बिल्कुल उनके चरणों को पकड़ लेते हैं, लेट जाते हैं। फिर प्रभु की स्तुति करते हैं। स्तुति करने के उपरांत प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, आप सगुण अगुण ब्रह्म जो भी आपका रूप है, जो लोग जिस रूप को जानते हों, लेकिन मेरी भक्ति सिर्फ ये हो, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे हृदय से ये अभिमान न जाए कि मैं राम जी का सेवक हूँ। राम जी कहते हैं कि परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मांगऊं देऊं सुतोहि। हे मुनिवर, मुझे परम प्रसन्न समझो, और जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मुनिवर कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने कभी वरदान मांगा नहीं, मुझे कोई अनुभव नहीं है कि वरदान क्या मांगा जाए, किस चीज में मेरा भला है, किस चीज में मेरा बुरा है, मैं नहीं समझता हूं। आपको जो अच्छा लगता हो
आप मुझे दे दीजिए। तो अविरल भगति बिरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु ने अपनी अविरल भक्ति दी है, वैराग्य दिया है, विज्ञान ज्ञान का निधान होने का वरदान दिया है। तब सुतीक्ष्ण जी कहते हैं कि प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। ऐसे ही उनका नाम सुतीक्ष्ण किसी ने नहीं रखा होगा। वास्तव में क्या बुद्धि थी, कितनी तीक्ष्ण बुद्धि थी कि एक ले लिया उनके मन से और दूसरा ले रहे हैं अपने मन से, और वरदान क्या मांग रहे हैं कि अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदुइव, मम ही गगन इंदुइव बसहु सदा निकाम। मेरे हृदय में धनुष बाण धारण किए हुए आप और सीता जी हमेशा विराजमान रहे। प्रभु कहते हैं एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद वे कुंभज ऋषि के पास जाने के लिए तत्पर होते हैं। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं कि बहुत दिन हुआ गुरु जी का दर्शन नहीं मिला है, अतः मैं भी चलना चाहता हूँ, यदि आपका आदेश हो। सुतीक्ष्ण जी के साथ प्रभु पहुँचते हैं कुंभज ऋषि के आश्रम के पास। सुतीक्ष्ण कुंभज जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत भय देहि, निसि दिनु देव जपत हऊ जेहि। हे प्रभु, आपसे मिलने के लिए भगवान राम अपने छोटे भाई और भार्या सीता जी के साथ आए हैं, जिनका भजन आप रात दिन करते रहते हैं। अगस्त जी दौड़ करके आते हैं, दोनों भाई उनके चरणों में लौट जाते हैं, सादर कुशलता पूछते हैं, आसन पर बैठाते हैं और मुनिवर से भगवान कह रहे हैं कि आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप जानते हैं मैं जिस कारण आया हूं। अब सुमंत्र देहु प्रभु मोहि, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब मुझे ऐसी सलाह दीजिए जिससे मैं मुनियों से द्रोह रखने वाले राक्षसों को मार सकूं। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु वाणी, मुनिवर प्रभु की वाणी सुन करके मुस्कुराने लगते हैं।